फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने ये पीटी स्लैब को अंडर कंस्ट्रक्शन आपको दिखाया था, जो जिसमें रेनफोर्समेंट, उस समय रेनफोर्समेंट और लेइंग ऑफ पाइप्स और जितने भी मेरे कंड्यूट्स हैं वो सब कंप्लीट जो है आपको मैंने दिखा दिया था। आज मैं इसके कुछ डिज़ाइन पैरामीटर्स के साथ और जो इसमें हम लोड टेस्ट देते हैं वो उसको मैं कंप्लीट आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आप देखिए कि जो आफ्टर कास्टिंग मेरा जो स्लैब की पोजीशन है वो आप ये देखिए, ये 21 डेज़ के बाद मैं आपको ये इस सिचुएशन दिखा रहा हूँ जिसमें हमारा स्लैब कास्ट हो गया है। ये क्यूरिंग्स वगैरह होने के बाद में अब नेक्स्ट टाइप के कॉलम बन रहे हैं, उसके हिसाब से ही हमने इसको प्लान किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अभी आपको थोड़ा सा इसके डिज़ाइन पैरामीटर्स क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर में हमारा जो ये स्लैब है इसकी जो थिकनेस है वो 200 mm थिकनेस है। जो इसकी कैपिटल साइज़ है, जो नीचे कैपिटल है, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा नीचे जा कर के कि जो कैपिटल साइज़ है वो 2.8 बाई 2.8 और 0.4 mm 400 mm की डेप्थ है हमारी कैपिटल की। तो जो 200 mm तो मेरा स्लैब में चला जाता है, 200 mm मेरी नीचे कॉलम के ऊपर में जो फुटिंग होती है वो 200 mm रह जाती है। तो इसके अंदर में जो कॉलम के साइज़ हैं वो 500 बाई 750 mm के हैं, जो नीचे से कॉलम उठे हैं। जो कॉलम का स्पैन है नीचे वो 8 मीटर बाई 8 मीटर का स्पैन है कॉलम का, सो दैट कि मेरी जो फ्रिक्वेंटली मेरी पासिस है वो गाड़ियों का जो 2 वे का पासिस बन जाए, गाड़ियों का वर्किंग। इसी वजह से इसकी 8 मीटर का पैसेज है। जो फुटिंग में जो हमारा 200 mm का स्टिच स्लैब है, ये आप इसकी फुटिंग दिखाऊंगा मैं अभी आपको। जो इसकी फुटिंग डली है वो थ्राउड हमारा 200 mm का स्टिच स्लैब डला है, उसके अंदर में से ये फुटिंग निकली है। तो जो रेनफोर्समेंट है मेरा डबल लेयर है स्टिच स्लैब के अंदर, 200 mm का स्टिच स्लैब है। इस पर जो हमने कैलकुलेट किया है, इसके 2 तरह के लोड कैलकुलेट होते हैं इस पर। एक मेरा ग्रेविटी लोड होगा, जो मेरा इसको कहेंगे आप वर्टिकल, जो वर्टिकल लोड होता है उसको ग्रेविटी लोड बोलते हैं। एक लेटरल लोड, लेटरल मीन्स हॉरिजॉन्टली लोड, से अर्थक्वेक है, विंड लोड है। सो मैं पहले ग्रेविटी लोड की बात करता हूँ। जो इसके लाइव लोड होता है, एक लाइव लोड है और एक डेड लोड है। लाइव लोड के अंदर में हमने यहाँ पर जो एक पार्किंग का है, जो जितनी पार्किंग खड़ी होगी तो उसके हिसाब से जो डिज़ाइन पैरामीटर्स मिले हैं वो 0.5 टन पर मीटर स्क्वायर। और अदर स्टेयर है, कॉरिडोर है, मैन पावर है, उसका लोड वैसे वो सेपरेट लोड होता है, इसमें इंक्लूड नहीं होता, बट उसका जो लोड है कैलकुलेट किया है वो 0.4 टन पर मीटर स्क्वायर लोड कैलकुलेट किया है। और इसकी जो अर्थ फिलिंग है, अर्थ फिलिंग में हमारा 600 mm की अर्थ फिलिंग होगी। वैसे इस वाले फ्लोर का नहीं होगी, बट इससे ऊपर वाले पे होगी, बट डिज़ाइन पैरामीटर्स उस हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट किया। आगे के लिए भी कर रहा हूँ मैं, ऊपर स्लैब के लिए, तो वो 600 mm का है। 600 mm में 1.2 टन पर मीटर स्क्वायर का लोड आ जाता है इसके ऊपर में। और इसके बाद में जो कंक्रीट का यूनिट वेट रेट, कंक्रीट का जो डेंसिटी हमने कैलकुलेट कर रखी है वो है हमारी 2.5 टन पर मीटर स्क्वायर। तो 2.5 टन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर 0.2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा लगभग ये 0.5 टन पर मीटर स्क्वायर का लोड आ जाता है। तो 4 तरह के लोड हो गए मेरे। एक तो लाइव लोड हो गया, एक मेरे अदर लोड हो गया, अदर में मैं स्टेयर्स का, पैसेज का हो गया, प्लस अर्थ फिलिंग का लोड हो गया, और प्लस मेरा इसके अंदर में एक यूनिट वेट जो कंक्रीट का है। कंक्रीट का जो यूनिट वेट है उसमें स्टील भी, इसके स्टील और इंक्लूडिंग आरसीसी दोनों की डेंसिटी इंक्लूड है इसके अंदर में। ब्रिक वर्क को हमने 0.5 मीट्रिक टन लिया हुआ है, जो कि ब्रिक वर्क थोड़ा बहुत आएगा तो 0.5 मीट्रिक टन का लोड लिया है। वाटर का 1 मीट्रिक टन पर मीटर स्क्वायर का लोड लिया है। सो जो ये अर्थ जोन 4 के अंदर में आता है, ये अर्थ जोन 4 में आता है। तो उसका जो लाइव लोड है वो 25% ऑफ लाइव लोड, 25% जो मेरा लाइव लोड कैलकुलेट किया है उसका 25% कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर में अब मैं और थोड़ा सा बता देता हूँ। जो कंक्रीट है वो M35 की यूज़ की है, जो IS कोड 456 से इसको देखा गया है। स्टील FE 500 ली गई है, जो TMT बार है। IS 1756 लिया गया है। जो आपका इसका RCC के जो कवर हैं वो मेरा जो कवर है वो स्लैब के अंदर में 20 mm लिया, और बीम के अंदर में 30 mm, और मेरे कॉलम में 40 mm। सो अब फ्रेंड, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली मेरा लोड टेस्ट हो रहा है, तो असली चीज़ ये है कि वो मैं आपको अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे लोड टेस्ट इसको करते हैं, कैसे इसको क्या मशीन को टेस्ट करते हैं।
ये मशीन को क्या बोलते हैं सर? हाइड्रोपैक मशीन है। ये हाइड्रोपैक मशीन है, पीटी के मशीन है। उधर से ये मशीन को स्ट्रेस दे रहे हैं। इसको आप समझाओ सर। ये हमारा U16 जैक है। अब बताओ पैरामीटर्स बताइए। ये बेसमेंट का पहला पोर्ट डला था 2 नंबर पोर्ट, उसका स्ट्रेसिंग करने आया आज हम। इसमें ये हमारी हाइड्रोपैक मशीन है, जिसके थ्रू हम इसको सिंगल वायर को स्ट्रेस कर रहे हैं, जिससे कि ये लोड पे आ सके। इसको हम लोड दे रहे हैं 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, एक स्टैंड के ऊपर। अभी इसमें स्ट्रेसिंग करने से पहले इस पर हमने बैर वेजेस लगाया अपना डिवाइस। उस वेजेस के ऊपर लोड देके वो वेजेस अंदर कवर हो जा रहा है, और सारा जो जितना केबल खींच के आ रहा है वो हमारा इलोंगेशन के हिसाब से बाहर आ जा रहा है। ये सिंगल केबल को स्ट्रेस कर रहे हैं हम। इसमें अभी इस पे तो इसमें जो अभी आपने जो स्ट्रेस किया है वो कौन सा सरिया स्ट्रेस किया है? ये वाला पूरा स्ट्रेस हो गया हमारा। इस पे सिंगल का तो कितना ये जो आपका इसको क्या बोलते हो आप? ये हमारा ऊपर वाला बैरल है। ओके, बैरल। और ये इसको क्या बोलते हो? छोटे वाला जो अंदर केबल को ग्रिप करके बैठा है, हाँ। इसको वेजेस बोलते हैं। वेजेस बोलते हो? हाँ, वेजेस बोलते और हैं। ये जब हमने इसको लोड दिया है तो कितने सेंटीमीटर बाहर आया? 15 सेंटीमीटर बाहर आ गया। ये हमारा इलोंगेशन आ गया। अगर आप इसको mm में देखेंगे ओके, तो ये हमारा 154 के आसपास आएगा। ओके, जितना हमको चाहिए। तो ये करने के बाद में आपने इसको क्या किया, पुश किया? ये हमने या पुश मशीन ही कर देती है? पुश मशीन कर रही है सर। मशीन को हमने इसके यहाँ पे मुंह पे लगाया। अच्छा। ये मशीन जब लोड में आएगा तो रैम उसका निकल रहा है। ओके। ये केबल जब रैम अंदर की तरफ जा रहा है तो केबल हमारा पुश होकर बाहर की तरफ खींच रहा है। ओके। जितना यहाँ पे हमने यहाँ पे लोड दिया था उतना ही इलोंगेशन इसका यहाँ पे आ गया। अच्छा। मतलब जितना लेंथ आपका केबल का है। तो आपने अभी फर्स्ट टाइम पे ये तीनों सरियों को स्ट्रेस कर लिया? हमने एक सिंगल को किया सर। सिंगल को कर लिया। ये इसको आपने पुश किया। हाँ, इन तीनों को। तो इसका केबल स्ट्रेस होगा सर। आफ्टर दैट इसका फंक्शन? आफ्टर दैट स्ट्रेसिंग होने के 24 घंटे के बाद 24 घंटे क्यों लेते हैं? ताकि सर जो हमारी केबल है इसमें वो कम से रिलैक्स तो हो जाए। अभी लोड पे है। अगर कोई स्लीपेज का जो भी होगा, जो होना है वो हो जाए। 5, 10, 12, 15 घंटे में जो भी स्लीपेज होना है वो हो जाए। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग कल सुबह आके इसको यहाँ से काटेंगे सर। अच्छा, इसको कटिंग करते हो? 50 mm रख के काटेंगे। अच्छा। 50 mm रखने के बाद आप जो एक केबल को ये स्नैप हो जाएगा सर। ग्रिप लेंथ है, ये ग्रिप लेंथ आ जाएगा 50 mm छोड़ने के बाद। यहाँ से कटिंग करने के बाद यहाँ पे पॉकेट फिल हो जाएगा। ओके। ये पॉकेट फिलिंग होने के बाद देन इसमें ग्राउटिंग होगा। तो ये जो पॉकेट फिल में कहीं से जो मेरी कवर लगी है वो किस चीज़ से फिलिंग करोगे? ये सर सीमेंट, रेता, बजरी। अच्छा, मतलब जो मेरी प्लेट्स लगी है वो उसको फिल कर दोगे? फिल कर देंगे सर। अच्छा, यहाँ से कटिंग हो जाएगा? ये मुश्किल से 40-50 mm छोड़ के इसको फिल कर देंगे। ओके। उसके बाद ग्राउटिंग करेंगे। अच्छा। अगर इनकेस अभी पहले जैसे आप बोल रहे थे तो सारा ग्राउट इसमें से बाहर निकल जाता है। अच्छा। तो ग्राउट जो ग्राउट हो कितना प्रेशर दोगे? ग्राउटिंग में प्रेशर देंगे 2 से 3 kg का सर। अच्छा। रेशो क्या होता है? रेशो 0.4 से 0.5 का। अच्छा। मतलब सीमेंट एक पार्ट सीमेंट और 50 kg सीमेंट में हम 225 ग्राम केमिकल यूज़ करते हैं। 20 लीटर पानी डालते हैं। अच्छा, 20 लीटर पानी डालते हैं 50 kg सीमेंट। अच्छा, वो क्विक सेटिंग? अरे अच्छा। और इसको लोड? ये लोड के लिए गेज लगाया सर हमने। अच्छा। ये हमारा PSI वाला है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाला। ओके। जो मैंने आपको अभी कैलकुलेशन दिखाओ इसको एक करके। एक लोड दे बाबू, एक लोड दे सर। एक मिनट। हाँ, अब आप ये पैरामीटर समझा दो। इस मशीन को क्या बोलते हो? ये U16 जैक है सर हमारा। U16 जैक? हाँ। ओके। ये हाइड्रोलिक मशीन होती है? हाइड्रोलिक मशीन होगी। हाँ। लॉकिंग अंदर कर दे रहा बाबू। ओके, हो गया। पीछे हो गया। चल बस छोड़ दे। चल। ये देखिए सर, ये लोड में आ गया मुझे। ये लोड अब वहाँ पर कितना लोड मिलेगा? इसमें लोड आएगा सर। ये देखिए 500 kg की बात हुई है। ये 500 लिखा सर यहाँ पे। अच्छा। सेंटर में अभी सुई देखिएगा आप। चल पूरा दे रहे बाबू। आ गया जी? नहीं अभी। अच्छा, मतलब स्टैंड लोड वहाँ पर स्टैंड नहीं रहेगा? वहाँ स्टैंड तो सर यहाँ है। नहीं, लोड स्टेबल नहीं रहेगा? वो मतलब अगर इसको खींच के रखेंगे तो यहाँ रुक जाएगा। इसे छोड़ दिया ना सर। अच्छा। अभी इसको अगर नहीं छोड़ूंगा तो वहीं रुक जाएगा। अच्छा। पकड़ के रखेगा मतलब वन टाइम वो 500 पे अपना उसकी फिगर गई? 505 का देना। 504। तो अभी इसमें
क्या कैलकुलेशन है आपकी? इसमें कैलकुलेशन है सर, हमारा जो डिज़ाइन लोड दिया हुआ है हाँ इस स्टैंड का, वो है 141.36 किलो न्यूटन। ठीक है, किलो न्यूटन को आगे हमने केजी में कन्वर्ट किया। ठीक है। केजी में कन्वर्ट करने के बाद जो हमने डिवाइस यहाँ पे लगाई है U16 जैक, इस पे हमारा जो ये स्केल आप जो देख रहे हैं सिल्वर कलर का, ये सर सारा स्केल है, रैम बोलते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें स्केलिंग है 10, 20, 30, 40, उसका पैरामीटर दिया हुआ है, उसके हिसाब से इसका ये निकाला हुआ है। देन प्रेशर, मॉडिफाइड प्रेशर के लिए हमने जैक एफिशिएंसी इसकी ऑलरेडी फैक्ट्री में निकाल के उसके बाद ही इसको निकाला है, डिस्चार्ज किया वहाँ से इस साइड के लिए। देन इसमें दिया हुआ है कि हमको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, मतलब आपने 14 टन का, जो मैंने आपसे पहले भी उसमें बताया था कि 14 टन के लोड को आपने केजी में निकाला, केजी में और स्क्वायर मीटर में निकाला, तो 500 केजी प्रेशर आ गया आपका सेंटीमीटर पर स्क्वायर का में। अगर गेज प्रेशर, हाँ गेज स्लिप हो गया, आराम से लॉकिंग कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। अगर इनके सर कुछ भी होता है तो हम प्लस माइनस में भी कैलकुलेशन निकाल के बैठे हैं इसमें। अच्छा अच्छा, ये चार्ट है, मैं लेके आया था आज कि आज हमको स्ट्रेस। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फाइनली आप इसको ये पूरा कंटिन्यू जो है आप इसको हर सरिये में लोड टेस्ट दे देंगे? सब में देंगे सर, सब में देना है। टेस्ट देने के बाद आप फाइनली 24 घंटे के बाद में अब इनके जो पॉइंट, ये पाइप लगे हैं, इनके अंदर में ग्राउट करोगे? ग्राउट 24 घंटे के बाद? 24 घंटे के बाद सर इसको मैं कटिंग कर दूँ, कल आके मैं इसको कटिंग कर दूँगा। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद ये पॉकेट फिल हो जाएगा। ओके। फिर उसके बाद आगे सीमेंट शिफ्टिंग करेंगे। तो बाद में नेक्स्ट वाला पोर को आप स्टार्ट कर सकते हैं, हम जो है नेक्स्ट वाला पोर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे अगर दूसरा पोर आ रहा होगा तो सर उसका ही पोर स्ट्रिप इधर ही होगा। अच्छा, उसका जो दूसरा वाला पोर आएगा उसका डेड एंड ये होगा? उसका अगर ड्राइंग में देख मेरे हिसाब से उसका पोस्ट उसका भी पोस्ट आएगा यहाँ पे। जैसे ये प्लेट यहाँ लगी है ना, इसकी इधर से आएगी, उसकी इधर आएगी इधर से। अच्छा, उसकी आएगी, उसकी उस साइड, उसकी उधर होगी, उधर होगी। यही सिस्टम होगा सर। तो इसमें हॉरिजॉन्टली भी आप इस साइड से भी करेंगे और फिर ये उस साइड से भी करोगे? इसमें दोनों साइड है ना, इसमें दोनों साइड 2 वे है, ये 2 वे है। ये अभी हम एक्स को कर रहे हैं। ओके, वाई वाली ये वाली है। ओके ओके ओके, ये सिस्टम है। ठीक है ठीक है, थैंक यू। अरे आप करो इसको। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा, मैं आपको सही तरह से इसको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट टाइम में कभी जब बनेगी तो इसके नीचे की साइड से भी मैं आपको इसका 8 मीटर बाई 8 मीटर का जो नीचे के स्लैब है, क्या कास्टिंग आई है, कैसे आई है, तो ये नेक्स्ट वाले में मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखा दूँगा। बट ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो सभी को सीखना भी चाहिए। कभी कभी मिलती नहीं है, पूरी लाइफ में प्रोजेक्ट में काम कर लेते हैं, कभी चीज़ नहीं मिलती। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए और सभी उसके लिए बेटर है। थैंक यू, वेरी गुड। अरे सर लीजिए। नहीं, मैं पूरा खाता नहीं हूँ। ओके ओके, अरे चलो, थैंक यू भाई। ओके, बेस्ट ऑफ लक। करो।